नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी ट्रांसफ़र नीति 2025 का हम सभी को इंतज़ार था कि कब ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलेंगे, लेकिन साथियों ऑर्डर तो अभी तक निकल नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का ऑर्डर को छोड़ के यदि बात करें तो अभी तक कोई ऑर्डर निकले नहीं है। केवल तारीख पे तारीख दी जा रही है और इसका कोई स्थायी हल अभी तक के नहीं निकल पाया है। साथियों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2025 के संबंध में, जिसमें समस्त कर्मचारियों से स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए थे। कहीं कहीं पे ऑफलाइन आवेदन भी प्रशासन के द्वारा बुलाए गए थे, लेकिन अभी तक के हम देख रहे हैं कि इसका जो नियमित ट्रांसफ़र आदेश निकलना था ये अभी तक निकल नहीं पाया है और बस केवल बढ़ रही है तो तारीख पे तारीख। बस जैसे हम देखें कि पहले जो प्रथम चरण में जो स्थानांतरण के आवेदन बुलाए गए थे उसमें 6 मई से 16 जून तक के ट्रांसफ़र के आवेदन भरवाए गए थे और 16 मई के बाद से ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलना था। लेकिन अब उसके बाद में फिर पूरा संशोधन हुआ। अब उस डेट को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद भी ट्रांसफ़र का ऑर्डर नहीं निकला। अब उसे 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद भी कोई ऑर्डर नहीं आया, ना कोई हल आया। अब पुनः स्थानांतरण नीति में संशोधन करते हुए अब 16 जून की डेट बढ़ा दी गई। मतलब यह है कि अब 16 जून तक ट्रांसफ़र होंगे। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल शिक्षा विभाग की, जिसमें 16 जून तक के अब तबादले होंगे। तो साथियों, 16 जून तक जो तबादले होंगे अब वो केवल प्रशासकीय तबादले होंगे। अब साथियों, इसमें अपन एक महत्वपूर्ण चर्चा ये करते हैं कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पूर्व में अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भरा था, अब मान लीजिए किसी कारणवश से उनके खिलाफ में कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेंट हो, या उनके द्वारा कोई विभागीय जांच चल रही हो, या उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया हो, या ऐसे शिक्षक जो अतिशेष की श्रेणी में है लेकिन जिन्होंने अभी तक के स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन नहीं भरा है, अब उनके प्रशासनिक ट्रांसफ़र होना है। तो साथियों, हम बात करते हैं उन शिक्षकों की जिन्होंने अतिशेष शिक्षक तो है या उनके खिलाफ कोई शिकायत है और उन्होंने अपना स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन भरा है। तो क्या उनका स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन मान्य किया जाएगा, उसके आधार पर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, या फिर इस नई स्थानांतरण नीति में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार उसका प्रशासकीय ट्रांसफ़र किया जाएगा? ये इसमें ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है साथियों। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसे शिक्षक जिनके खिलाफ कोई शिकायत है या जिन्होंने विभागीय दायित्वों को पूरा नहीं किया है और उन्होंने अपना स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन भरा है, अब उनका यदि ट्रांसफ़र आदेश जारी हो जाता है तो क्या पुनः उसका प्रशासनिक ट्रांसफ़र किया जाएगा? इस संबंध में साथियों भ्रम की स्थिति चल रही है। तो साथियों, चलिए अब अपन देखते हैं कि जो स्थानांतरण नीति में जो संशोधन किया गया है और विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको अपन देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो साथियों, मैं आपके लिए मैं अलग अलग ये न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आया हूँ। हालांकि इसका जो ऑथेंटिक जो ऑर्डर था वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा जारी किया गया जो आदेश था वो मैंने अपने पिछले वीडियो में उस पूरा आदेश को मैंने डाला हूं और आपको पढ़ के दिखाया हूं। साथियों, यदि आप आदेश देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ठीक पिछले वीडियो में आप चले जाइए, आपको वहां से ये पूरा आदेश मिल जाएगा। तो मैं बात करता हूं अब न्यूज़पेपर कटिंग की, जहां पे अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर ने अलग अलग प्रकार की खबर को प्रकाशित किया है। तो पहले अपन देखते हैं इसमें ये स्कूल शिक्षा विभाग में 16 जून तक होंगे तबादले और स्थानांतरण नीति में संशोधन विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। तो साथियों, इसमें लिखा है कि स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिकाओं में शिथिलता प्रदान करते हुए संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। तो ये प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी अधिकार 7 से 16 जून की अवधि में जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री को प्रत्यायुक्त किए गए हैं। जिला स्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों, जिनमें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला लिपिकी संवर्ग तथा भ्रत संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण कलेक्टर के माध्यम से एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जारी किए जाएंगे। अब साथियों, इसमें एक बात यह है कि जो पहले से जो हमने आवेदन भरे हैं, स्वैच्छिक आवेदन भरे हैं, उनका अभी तक आदेश आया नहीं। तो उसका क्या होगा जब यहाँ पे दूसरा आदेश में अपन देख रहे हैं कि इनके भी आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तो साथियों, बात कुल मिला के यहीं पे आ रही है, हमने पूर्व में स्वैच्छिक ऑनलाइन आवेदन भरे हैं और उसका आदेश अभी आया नहीं है और एक फिर नया टंटा खड़ा हो गया कि अब इनके जो
16 जून से इनका ट्रांसफ़र आदेश आएंगे। तो क्या पहले वाला आदेश मान्य किया जाएगा और दूसरा आदेश आएगा, या पहला आदेश मान्य किया जाता है तो दूसरा आदेश निरस्त हो जाएगा? ये सब भ्रम की स्थिति चल रही है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा कि क्या विभाग क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये अगला देखते हैं कि जिला कलेक्टर की लॉगिन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे आदेश। कोई भी आदेश ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं अपन कि जिले में जहाँ पे दर्ज संख्या 10 से कम वाली शाला है, उस शाला से किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, केवल पारस्परिक ट्रांसफ़र किए जाएंगे, लेकिन वो भी उस स्थिति में जब आपसी ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षकों का पद और विषय समान हो। अगला देखते हैं अपन, एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने के लिए विभाग ने समय सारणी नियत की है। स्थानांतरण किए जाने की अवधि 16 जून नियत की गई है। स्थानांतरण के लिए प्रशासकीय प्रस्ताव 16 जून तक दर्ज किए जा सकेंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी करने का कार्य 16 जून तक किया जा सकेगा और विभाग द्वारा उक्त आदेश समस्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किए गए हैं। अब साथियों इसमें समझ नहीं आ रहा है कि 10 जून के बाद में जो आदेश आना था वो तो अभी तक आया नहीं है। आज की कंडीशन, मतलब आज 8 तारीख है, आज की कंडीशन में तो 10 जून तक के कोई ट्रांसफ़र आर्डर अभी ऐसे निकले नहीं है और नई बात की जा रही कि 16 जून से आर्डर आएंगे। तो क्या 10 जून वाले जो आर्डर है उन्हें भी 16 जून से वितरित किया जाएंगे? तो साथियों यदि ऐसा होता है तो इसमें शिक्षक मुसीबत में फंस जाएंगे। ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा कोई शिकायत है, विभागीय जांच चल रही है, जिनके द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति नहीं किए गए, तो वे तो असमंजस से पड़ जाएंगे कि हमने स्वैच्छिक आवेदन भरे हैं लेकिन हमारा प्रशासनिक ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये एक विडम्बना की स्थिति निश्चित तौर पर साथियों इस नए जो स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया है, निश्चित है इसमें विवाद की स्थिति बनेगी। चलिए साथियों अगला देखते हैं अपन। इस समाचार पत्र के कटिंग में भी वही लिखा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया है। अब प्रभारी मंत्रियों को जिले के अंदर स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। तो साथियों इसमें भी सब लगभग वही बात इसमें लिखी गई है। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने के लिए विभाग के द्वारा समय सारणी जारी की गई है और इसमें जो ट्रांसफ़र की जो अवधि है वो 16 जून तक नियत की गई है और प्रशासकीय प्रस्ताव जो है वो 16 जून तक दर्ज किए जा सकेंगे और 16 जून के बाद से ही ट्रांसफ़र आदेश जारी होना चालू हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला देखते हैं अपन। अब अगले समाचार पत्र की कटिंग में लिखा है कि जिले में टीचरों के ट्रांसफ़र का अधिकार प्रभारी मंत्री को। इसमें यह दिया है कि अभी तक 1300 तबादले हो चुके हैं, 10,000 तबादले और होना बाकी है। अब इसमें एक बात ये लिखी है कि प्रशासकीय जो स्थानांतरण है जिन्हें शासन के द्वारा इधर उधर करना है, उसके आधार पर अभी तक 1300 टीचरों का ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये संख्या अभी 5,000 तक जा सकती है। दूसरी तरफ खुद से ट्रांसफ़र चाहने वालों के 25,000 आवेदन अभी पेंडिंग पड़े। मतलब साथियों कि शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में 25,000 आवेदन जो है इनका कोई निराकरण नहीं किया गया है, ये अभी पेंडिंग में पड़े हैं और अब नया जो आदेश आ गया प्रशासनिक ट्रांसफ़र का, समझ नहीं आ रहा साथियों उसके बीच में क्या तालमेल है। आगे देखते हैं तो इनके तबादले भी होंगे। तो मुख्यमंत्री ने ताकीद की है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कुल कैडर यानी लगभग 2 लाख जो शिक्षक है उनमें से 5% से ज़्यादा ट्रांसफ़र न किए जाए। यदि इसे भी मान लिया जाए तो लगभग 10,000 ट्रांसफ़र होने वाले हैं। और अंतिम खबर इसमें देखते अपन कि जहाँ पे ऐसी शाला जहाँ पे दर संख्या 10 से कम है तो वहाँ पे उस शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, पारस्परिक ट्रांसफ़र ही किए जा सकेंगे, वो भी समान पद समान वेतन के आधार पे। तो साथियों इस प्रकार से अपन देखें तो अलग अलग प्रकार की खबरें यहाँ पे आ रही है। कुल मिला के निचोड़ ये है कि 10 जून के बाद से शिक्षकों के तबादला आदेश जारी होना था, लेकिन आज की स्थिति में अभी तक आदेश आया नहीं। हो सकता है कि 10 जून के बाद ट्रांसफ़र आदेश आना चालू हो जाए, लेकिन साथियों इसमें वैसे शिक्षक भी आएंगे जिनके नाम प्रशासनिक स्थानांतरण में होंगे और उन्होंने अपना पूर्व में आवेदन भरा भी होगा। तो उनका यदि 10 जून तक का ट्रांसफ़र आदेश आ जाता है तो क्या उनका पुनः प्रशासनिक ट्रांसफ़र किया जाएगा, या जिन्होंने स्वैच्छिक आवेदन भरे हैं
और उनका ट्रांसफ़र नहीं आता है तो क्या उनको प्रशासनिक ट्रांसफ़र के आधार पर अन्यत्र जगह दी जाएगी। तो साथियों ये सब खबर तो हमें बाद में मालूम पड़ेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट खबर जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए। अब साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि अब क्या नई खबर आ रही है इस प्रशासनिक ट्रांसफ़र के संबंध में। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।